बेगुनाह है मेरी बेटियां, फूल सी बच्चियां हैं वो, फूल सी बच्चियां। मेरा मेरा तो अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने क्या क्या कहना है, क्या कहना है मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। बस रज़त मियाँ सब्र कीजिए, अल्लाह है ऊपर, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा, सब्र कीजिए। इस सारे मामले में बदनाम तो मैं हुआ ना, या मेरी बच्चियां? किसी का क्या गया है आप बताइए। रज़त मियाँ सब्र कीजिए, आपने कहा ना, आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह है ऊपर, वो सब इंसाफ करेगा, सब इंशाल्लाह बेहतर होगा, सब्र कीजिए। इतने सालों की बनाई हुई है इज्जत का बेड़ा गर्क कर। लेकिन फिर भी शमा, हमाद को कुछ तो सोचना चाहिए था ईमान को तलाक देने से पहले। देखो, शादी तो हो गई थी ना, इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकता है बगैर कुछ सोचे समझे? तो और क्या करता मेरा बेटा? सारे मैसेजेस तो तुम लोगों ने खुद सुने थे ना, सुन रही थी ना कैसे कैंची की तरह ईमान की जबान चल रही। वैसे सच्ची बात करूं ना तो उस खानदान में खौफे खुदा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अरे उस पराई बच्ची को मरने पे मजबूर किया सो किया, मेरे बेटे की जिंदगी भी तबाह कर दी। अब तुम ही बताओ, अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे बेटे की जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आती तो तुम क्या करती? सही कह रही हो। पक्के। मेरे तो ये सोच सोच के दिल में हौल उठ रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। तुम लोगों को पता वो अस्पताल वाली वीडियो किसने बनवाई थी? किसने? ईमान ने। क्या? ईमान ने बनवाई थी वो? बस बहन, आजकल तो यही समझ नहीं आती कि इंसान किस पे यकीन करे और किस पे ना करे, कौन अपना है कौन पराया, कुछ पता ही नहीं चलता। सही बात है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नहीं खुदा, मैं जा रही हूँ अम्मी और मैं उसको लेकर आऊंगी। अल्लाह, क्या कर रही हैं? मम्मी, मम्मी मुझे जाने दे, मैं तेरे दिमाग में होश में तो। मैं होश में अब तब आऊंगी जब आप उस लड़की को यहाँ लेकर आएंगी। क्या हो गया तुझको? तू अपनी आवाज नीचे कर, वरना मार कर ये बता। अम्मी, आपको कुछ अंदाजा है मुझ पर क्या गुजर रही है? हम दोनों की एक साथ शादी हुई थी और वो लड़की अपना घर बसाकर वहां बैठ गई है और मेरी पहली ही रात तलाक हो गई थी उसके शौहर की वजह से। अरे ईमान कहाँ बेचारी, उसका घर कहाँ बसा है? तूने देखा नहीं है साजिश है उस वली की? और आगे क्या करेगा मेरी बच्ची मिनाहिल के साथ, हमें कुछ पता भी नहीं है। बेचारी मिनाहिल, बेचारी मिनाहिल। आपको मैं दिखती भी हूँ अम्मी?
हाँ ईमान तो मेरी प्यारी बेटी है। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, मुझे ना हाथ लगाए, मैंने देख लिया। क्या होगा, तू पागल होगी? जब तेरे अब्बू जी ने और मैंने तुझे कहा था कि हमाद से रुजू कर। नहीं, हमाद का नाम नहीं लेना आपने मेरे सामने। वो लड़का तो... अच्छा बस करो ये तमाशा, बस करो। मेरा तो तमाशा लगा है अब्बू। तंग आ गया तुम्हारे पागलपन से, तुमसे हद हो गई। पहले ही मैं बहुत परेशान हूं कि सब कुछ झुठलाकर मैं कैसे खुद को सही साबित करूं, और ऊपर से तुम्हारा ये पागलपन सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। वहाँ तो सब कुछ हो गया ना अब्बू, हो तो गया अब सब कुछ बस। तबाह। चुप, नीचे रखो अपनी आवाज। ठीक कहते हैं बड़े, औलाद होती ही फितना है। काश मैं तुम्हारी बातों में आकर इस हद तक मत जाता। और अगर चला ही गया था तो क्या जरूरत पड़ी थी हिफ्सा को मैसेज करके एतराफ करने की कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमारा कमाल है, इकबाल जुर्म कहते हैं इसे। ठीक कह रहे हैं अब्बू जी तेरे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो गया आप अच्छा लोगों मैंने को? कहा ना चुप, बस बहुत होगी। मत करो हमाद से रजू, ठीक है मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारा काम खत्म। मिन्नी के साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो मेरा मसला है। आए थे सब, मैंने तो सारी बातें हम सबके सामने खोलकर कर दी है, कुछ नहीं रखा पर्दे में। अब बस दुआ करो कि इन सब का दिल मेरी तरफ से नरम पड़ जाए। इंशाल्लाह फराज जी, जरूर पड़ेंगे दिल नरम। जानते हो आपको कि आप कितने नेक और अच्छे इंसान हैं, गलती किससे नहीं होती, पड़ेंगे दिल नरम, पड़ेंगे। क्या कुछ करना पड़ता है औलाद की मोहब्बत में। कोई भी अपनी औलाद को रोता हुआ नहीं देख सकता, देख सकता है? नहीं देख सकता। और इस औलाद को देखो, सारे जहान में अपना और मेरा ढंढोरा पीट कर मुझे बदनाम करने में तो नहीं है। क्यों आप लोग मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हैं? मैंने किया क्या ये सब कुछ? सब मैंने किया क्या? ठीक हो जाएगा फराज जी। अरे जाओ जाके समझाओ इसे, जाओ। अल्लाह मियां, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। रहम कर, रहम कर। बिल्लू, 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 अरे आ बेटा, तू
तो आ जाया कर यार। उठा यार, ये कुर्सियां उठा मेरा।